हेलो फ्रेंड्स, आज हम महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 8 सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। आज हम उसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समय को महत्व रखते हुए। आज का पहला प्रश्न है, इधर बांध दिया हुआ है और इधर नदी दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैच करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो आसान है कौन सा, जो तवा बांध है ये तवा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, बाकी अब देखेंगे जो गांधी सागर है ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती जबकि चिनाब नदी पर बनाया गया है और अलमाटी पर कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो हिसाब से देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे A का 2 इस नहीं है, यहाँ नहीं है। B का 1 देखेंगे D ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, C का 3, D का 4। ठीक है, बाकी बात करें दुलहस्ती, ये जो बांध है ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। गांधी सागर बांध जो है ये गांधी सागर बांध ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि अलमाटी जो बांध है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे कर्नाटक। जबकि तवा बांध आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ये भी MP में ही देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लिखित में से कौन से या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। ड्रिप सिंचाई के क्या लाभ हैं? खरपतवार में कमी, मृदा की लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि खरपतवार में कमी ऐसा कुछ नहीं है, खरपतवार में कमी नहीं होती है। मृदा की लवणता में कमी नहीं आती है। ठीक है, हाँ मृदापन में कमी, मृदा अपरदन में कमी की जा सकती है, ये बात सही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई होता क्या है? ड्रिप सिंचाई होता है कि ज़मीन के अंदर हम देखते हैं पाइप लगा देते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है पेड़ होते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक पतली सी पंप जो होता है वो ना उसका एक जो पतला सा, या फिर कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो होल्स वाले होते हैं उसको नल लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से लोग सिंचाई करते हैं ज़मीन के अंदर, और जहाँ पे पेड़ होता है उसी की जड़ में हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, ये ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो वो ड्रिप सिंचाई है जो होता है उससे मृदा अपरदन में कमी की जा सकती है। ठीक है, मृदा अपरदन में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? वृहद परियोजनाओं से, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, या फिर मध्य परियोजनाओं से। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लघु परियोजना से। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक जो भाग है ना वो लघु परियोजनाओं से होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताना है बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना जो पोलावरम परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये जो पोलावरम परियोजना है ये आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसका उद्देश्य बहुत सारे हों, एक उद्देश्य नहीं हो, जैसे सिंचाई करना, मछली पालन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है, और बाकी बीज तो मैं बता ही दिया, बीज उत्पादन करना, ये सभी बहुउद्देशीय के अंतर्गत आता है, परियोजना के अंतर्गत आता है। बहुउद्देशीय मतलब यही होता है ना कि मतलब बहुत सारा उद्देश्य जहाँ पे हो, एक उद्देश्य नहीं हो, तो उसे मतलब बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ जो पोलावरम जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। बाकी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये पोलावरम परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बताएंगे इसका सही आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये पोलावरम परियोजना। ठीक, अगला है, भारत के किस
भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? सिंचाई के रूप में तालाब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत देखेंगे कि कुआं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तालाब का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में तालाब का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी के से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है? जिसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, गंडक। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है इसे हम लोग गंडक नदी से निकाले हैं। ठीक है, गंडक नदी, ध्यान रखेंगे। गंडक नदी देखेंगे कि एक गंगा की एक सहायक नदी है और ये बिहार में देखेंगे इसकी प्रवाहित होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो बात करें उस हिसाब से कि ये त्रिवेणी नहर कहाँ है, तो ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में अगर पूछ ले किस जिला में, तो बिहार के चंपारण जिला जो है, चंपारण जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। बिहार के चंपारण जिला में त्रिवेणी नहर स्थित है। ठीक है, और ये गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, वैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये कोसी, सोन, गंगा ये सभी बिहार में देखने को मिलता है। इसका अपवाहित क्षेत्र जो है, बेसिन जो है, ये बिहार में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोसी, सोन, गंडक जो है ये तीनों देखेंगे कि गंगा की एक सहायक नदी भी है ना। और सोन कहाँ से निकलती है? ये सोन निकलती है अमरकंटक से और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जा कर के गंगा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तन की गतिविधि का परिणाम है? डल झील, लोकटक झील, वुलर झील या भीमताल झील? ठीक है, बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो झील है वो प्लेट विवर्तन की गतिविधि का परिणाम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है ना वो वुलर झील है। कौन सा? वुलर झील। वुलर झील ये प्लेट टेक्टोनिक जो है जो गतिविधि है उसका एक परिणाम है ये वुलर झील। ठीक है, वुलर झील आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे पानी का झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्टी नंबर में है, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कहाँ है ये? गुजरात में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में है? तो देखेंगे ये जो स्थित है ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है ये परियोजना, कल्पसर परियोजना। नेक्स्ट है, फिर से इधर दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है आपका। ठीक है, इधर आईओ कमेटी दिया हुआ है कुछ और इधर ये बताना है कि कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ इधर राष्ट्रीय जल अकादमी। क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय जल अकादमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला थोड़ा सा राष्ट्रीय जल अकादमी है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पूना में, ध्यान रखेंगे ये पूना में स्थित है। जबकि केंद्रीय जल आयोग जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय जल विद्युत विज्ञान जो संस्थान है ये आपका रुड़की में अवस्थित है। जबकि केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है आपका ये फरीदाबाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 का 3 है जिसमें क्या है, बी का 4 है, बी का 4 दोनों में दिख रहा है। सी का क्या लगाए थे? 2 है इसमें, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का यहाँ पे क्या लगाए थे यहाँ पे, इधर सी का 1 था ना, सी का 1 था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 है, यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है रुड़की में, तो ये 1 है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक?
इससे पहले हम लोगों ने देखा कि तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो दक्षिण भारत में होती है। अब यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, ये कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु सबसे आगे है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अति विवादित, ये बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। विवादित कौन सा प्रोजेक्ट, बबली प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये देखेंगे जो बबली प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेनगंगा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं कि जो पेनगंगा है और एक और वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, ये सभी देखेंगे आप तो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन कौन, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, सरिता, ये सभी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। बट नागार्जुन सागर के बारे में पूछा गया है, तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती हैं। नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। और यहाँ पे देखेंगे ये सभी नदी पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और जाकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे। सवाल है कि NH1 से, NH1 नहीं, NW1 से नाव द्वारा प्रयागराज से कहाँ जा रहे हैं आप, हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों को से गुजरेंगे, ठीक है, 3, 4, 5 या 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इन 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 4 राज्य आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहीं से तो निकल रही है, प्रयागराज यूपी में ही है ना, वहाँ से आगे बढ़ते हुए बिहार, ठीक है, उसके आगे थोड़ा सा देखेंगे झारखंड में भी देखने को मिलेगा, और देन ये फिर पहुँच जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 4 राज्य हैं जो NW1 जो है वो यात्रा जब करेंगे NH1 से तो इन 4 राज्यों को आप यात्रा कर पाएंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती हैं। सवाल है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो व्यास नदी निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध है जो पाकिस्तान में अवस्थित है। मंगला बांध, भाखड़ा बांध, कालागढ़ बांध या फिर सलाल बांध। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मंगला बांध, ठीक है। मंगला बांध जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक। बाकी यहाँ पे देखेंगे सारे आपका भारत में स्थित है। भाखड़ा नंग बांध देखेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाकी ये सलाल बांध है ये आपका जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि कालागढ़ बांध जो है ये आपका रामगंगा नदी पर है, ठीक है, रामगंगा नदी पर है। ये कालागढ़ बांध को जनरली रामगंगा बांध के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूमिगत मतलब जो जमीन के अंदर है, भूमि के अंदर, ठीक है। गोंडवाना उपसादी बेसिन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, फेनोजोइक भ्रंश बेसिन में या हिमालय क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में
भूमिगत जल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ठीक है, तो एक तो हिमाचल प्रदेश तो होगा ही होगा, क्योंकि यहीं पर व्यवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तो ऑप्शन में तो हिमाचल प्रदेश दिख ही नहीं रहा। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है क्या, कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो यहाँ पे साथ में पंजाब भी है, हरियाणा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इसमें जो देखेंगे इससे जो लाभ लेने वाले जो राज्य हैं वो हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, साथ ही दिल्ली भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सही आंसर होना चाहिए वो सी है, और बुक में भी सी ही आंसर दिया है वैसे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी होना चाहिए, बट यहाँ पे बोला जल प्राप्त करता है, तो जल प्राप्त ये तो खुद यहाँ पे है, तो बाकी तो जल प्राप्त करने के हिसाब से शायद यही टिक लगाया हो, क्या हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होगा। ठीक है, बट मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश इसमें होना चाहिए था, बट इसका आंसर सी क्यों है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, बट इसका आंसर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ना जब भी सर्च करेंगे या फिर आप कहीं बहुत सारे साइटों पर देखेंगे तो वहाँ पे आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, और ये भाखड़ा नंगल बांध जो है एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर या शिव समुद्रम? तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पुराना है वो है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। बाकी ध्यान रखेंगे कि ये जो शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर ये बनाया गया है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से, और ये कर्नाटक में ही स्थित है। ध्यान रखेंगे ये जो जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम, ये कर्नाटक में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मयूराक्षी परियोजना ये आपका शायद झारखंड का है, ध्यान रखेंगे। और ये मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है वैसे। और ये मचकुंड जो है ना, ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक उड़ीसा है इसमें, और एक आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये दोनों की एक संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मचकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ये नदी का नाम भी है मचकुंड नदी। ठीक है, और मचकुंड नदी जो है ना ये गोदावरी नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, भारत में कितनी मात्रा में भूजल ग्राउंड वाटर उपलब्ध है? तो ध्यान देंगे 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, 447 बिलियन क्यूबिक मीटर में देखेंगे ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है भारत में, इतना उपस्थित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना हुई थी ये 1948 में हुई थी, और दामोदर घाटी निगम जो है ये आपका झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, सिंगरौली के बारे में बात हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे जो सिंगरौली है ना आपका, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, चिरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चिरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी या फिर कावानी? तो चिरुथानी बांध जो है ये आपका पेरियार नदी पर अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेरियार नदी पर अवस्थित है। बाकी आप जानते हैं कि पेरियार जो है ये केरल राज्य में है। ठीक है, केरल से निकलती हैं। ठीक है, और ये उसका उद्गम यदि बात करें हम तो ये पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है ये। ठीक है, क्या नाम है उसका?
शिवगिरी पहाड़ी, शिवगिरी, पश्चिमी घाट में एक शिवगिरी पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती हैं पेरियार नदी और उसी पर बनाया गया है चिरुथानी बांध। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी ये आपको बताना है। तो ये स्थापित की गई थी 1982 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर निर्मित है। भागीरथी और अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस, भागीरथी एवं भिलांगना। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका भागीरथी और भिलांगना, ये दोनों की नदी पर ये निर्मित है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें हम टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इधर बांध दिया हुआ है और इधर ये कौन सा राज्य में है ये आपको बताना है। जैसे कि फरक्का है, घाटपर्बा है, हीराकुंड है, काकरापार है। तो ये जानते हैं हम लोग सभी कि जो हीराकुंड है ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में होगा, जबकि काकरापार आपका गुजरात में होगा। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे 2 बच गया। घाटपर्बा होना चाहिए कहाँ पे, कर्नाटक में, और फरक्का होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शंस कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे। ए का 1, तो ए का 1 यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है ए और डी में। घाटपर्बा आपका बी का 4 दिख रहा है सिर्फ ए में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या असमानता है। ये हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये भूमिगत गुफा तंत्र हैं, ये बांध हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ये सभी बांध हैं। क्या है, ये सभी बांध हैं। जैसे अलियार बांध आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अलियार बांध तमिलनाडु में है, जबकि ईसापुर बांध महाराष्ट्र में है और कंसाबाती बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि अलियार बांध तमिलनाडु में है, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में है, जबकि कंसाबाती बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, इधर परियोजना दिया हुआ है जबकि इधर नदी दिया हुआ है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला उकाई परियोजना। ठीक है, सबसे पहला है उकाई परियोजना, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में तापी नदी पर है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर है जायकवाड़ी, तो ये हो जाएगा आपको गोदावरी में। बात करें हम खड़कवासला का, तो ये मुथा नदी पर है, जबकि मयूराक्षी नदी पर ही स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 49 परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।